अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। मुश्किलों से गुजरी है आखिर सुल्ताना, कैसे ओलंपिक तक पहुंची है आखिर सुल्ताना, किस तरह से सुल्ताना ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुल्ताना प्रैक्टिस की वजह से अब काफी ज्यादा ट्रेन हो चुकी है। सुल्ताना ने अपने पिता सुल्तान से ही देसी दंगल की ट्रेनिंग ली और कई सारे नेशनल टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। वहीं सुल्ताना को देख अब आसपास की लड़कियां भी अपना हाथ रेसलिंग में आजमाने लगी हैं, जिसे देख सुल्ताना काफी ज्यादा खुश होती है। और दोस्तों अब यहाँ से ये कहानी आगे बढ़ती है। सुल्ताना यानी कि अशनूर कौर अब 18 साल की हो चुकी है और लगातार प्रैक्टिस की वजह से अब वो पूरी तरह से ओलंपिक के लिए तैयार है। सुल्ताना का सपना था कि वो ओलंपिक्स में अपने देश के नाम मेडल जीते और इसी वजह से वो पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली है। बापू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ओलंपिक्स में जाने वाली हूँ। सुल्ताना खुश होकर अपने पिता सुल्तान यानी कि सलमान खान से कहती है, क्या विश्वास नहीं हो रहा? भूल मत, इसके लिए तूने कितनी मेहनत की है, ये सब उसी का तो नतीजा है। सुल्तान गर्व भरी आंखों से अपनी बेटी सुल्ताना से कहता है, जो अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पे पेरिस जाने के लिए तैयार थी। सुल्तान भी सुल्ताना के साथ पेरिस जाने वाला था। इसके अलावा इंडियन स्पोर्ट्स की पूरी टीम भी एक फ्लाइट से जाने वाली थी, जिसे भारत सरकार ने खास लड़कियों के लिए बुक किया था। एक लंबे सफर के बाद सुल्ताना दिल्ली से होते हुए पेरिस पहुंच जाती है और फ्लाइट से उतरते ही पेरिस की ताजी हवा में वो अपनी सोच में डूब जाती है। क्या हुआ, ये सोच रही है? सुल्तान हल्की मुस्कान के साथ सवाल करता है। कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। सुल्ताना धीमी आवाज में कहती है, अरे क्या कुछ नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना कि हम सच में विदेश की जमीन पे खड़े हैं, और वो भी सिर्फ तेरी वजह से, है ना? यही सोच रही है ना तू? सुल्तान अपनी बेटी के दिमाग में चल रहे ख्यालों को पढ़कर कहता है, जिसपे सुल्ताना भी हामी भरती है। अब अगले ही दिन सुल्ताना का मैच होता है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। सुल्ताना का जब ओलंपिक के लिए 55 kg कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, उसी वक्त सुल्ताना को एक प्रोफेशनल कोच भी मिल गया था, जो रशिया से ताल्लुक रखता था। उसने काफी अलग अलग ऐसी टेक्निक सुल्ताना को सिखाई, जिससे उसका ओपोनेंट सुल्ताना की चाल जाने बिना उसके द्वारा चित हो जाएगा। सुल्ताना के कोच अलेक्जेंडर ने अब तक 8 लोगों को इंटरनेशनल चैंपियन बनाया है। कई ने जहां ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया, तो कई ने कॉमनवेल्थ और रशियन रेसलिंग टूर्नामेंट्स में भी कमाल कर दिखाया है। अब सुल्ताना अपने कोच के कहने पे मैच से ठीक एक दिन पहले अच्छे से आराम करती है और अपने डाइट को भी हल्का रखती है। अगली सुबह करीब 11 बजे से सुल्ताना का मैच अमेरिका की जेसी नेल्सन नाम की एक रेसलर से होने वाला था, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। जेसी 2 बार की ओलंपिक विजेता है और उसे एक फास्ट रेसलर कहा जाता है, जो कम समय में अपने ओपोनेंट को चित करने में माहिर है। सुल्ताना मैच के शुरू होने से पहले वेटिंग रूम में खड़ी थी, जहाँ पे सुल्ताना के साथ उसके पिता और कोच दोनों मौजूद थे। देख सुल्ताना, तू घबरा मत, सब सही होगा, बस तू वहाँ जाकर अपना बेस्ट दे। भले ही तेरे सामने तेरा ओपोनेंट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, तू खुद पे पूरा फोकस रख, समझी? सुल्तान सुल्ताना को टिप्स बताता है। वहीं सुल्ताना के कोच भी उसे मैच से पहले शांत करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मैच के दौरान पैनिक न हो जाए। अब इन सब के बाद आखिर वो वक्त आ ही जाता है जब सुल्ताना के सामने अपने से 2 गुनी खतरनाक रेसलर जेसी होती है। अब जेसी के चेहरे को देख ऐसा लग रहा होता है जैसे वो वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुल्ताना भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, हालांकि अपने सामने एक ओलंपियन को देख के वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या सुल्ताना हरा पाएगी जेसी को? क्या 2 बार की ओलंपिक विजेता को हराना सुल्ताना के लिए आसान होगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की